हनुमान जी को सबसे जल्दी क्या प्रसन्न करता है? नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है, इतने लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी को वही अनुभव क्यों नहीं होता? किसी का काम जल्दी बन जाता है और कोई सालों से प्रार्थना कर रहा होता है, फिर भी अंदर से खाली महसूस करता है। आखिर फर्क कहाँ है? क्या हनुमान जी किसी खास व्यक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं? सबसे पहले एक सच्चाई समझिए। हनुमान जी को बड़े बड़े दिखावे पसंद नहीं है, न बड़े चढ़ावे, न बड़ी बातें। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। मतलब आप क्या दे रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है आप किस भावना से दे रहे हैं। अब हनुमान जी का स्वभाव समझिए। हनुमान जी राम भक्त हैं, उनकी पूरी शक्ति उनकी भक्ति में है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ सेवा की, और यही सबसे बड़ा संकेत है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि हनुमान जी को क्या प्रसन्न करता है, तो उत्तर बहुत सरल है, सच्ची भक्ति और सेवा भाव। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं है। भक्ति का मतलब है ईमानदारी, सच्चाई और भीतर से जुड़ना। बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। कुछ लोग पूजा करते हैं, लेकिन अंदर से तुलना करते रहते हैं। कुछ लोग भगवान से भी सिर्फ मांगते रहते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदल नहीं रहा। अब एक सच्चाई सुनिए, हनुमान जी को आपकी आवाज नहीं चाहिए, उन्हें आपका मन चाहिए। जब आप बिना दिखावे के शांत होकर सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं, तो वही भक्ति सीधे जुड़ती है। रामायण में भी हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, निस्वार्थ सेवा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने सिर्फ ये सोचा मुझे क्या करना है। और यही बात आज भी लागू होती है। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई और सेवा लाते हैं, तो आपकी भक्ति अपने आप गहरी हो जाती है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज से जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें, तो जल्दी में मत पढ़िए, धीरे पढ़िए और हर शब्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और एक और काम कीजिए, हर दिन कोई एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के। किसी की मदद, किसी को मुस्कान देना, या बस किसी के लिए अच्छा सोचना। फिर देखिए आपके अंदर क्या बदलता है। क्योंकि हनुमान जी को खुश करने का रास्ता किसी मंदिर से नहीं, आपके व्यवहार से होकर जाता है। और याद रखिए, जिस दिन आपका मन सच्चा हो जाता है, उसी दिन भगवान से दूरी खत्म हो जाती है। अगले मंगलवार हम समझेंगे हनुमान चालीसा पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो लोग बार बार करते हैं। तब तक सच्चे रहिए और सेवा करते रहिए। जय बजरंगबली।